जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, माता की भक्ति करता है, माता की सेवा करता है और काली माता की भक्ति में रम जाता है, तो वो माता को पूजा चढ़ाता है, उन्हें चुनरी चढ़ाता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उनकी साधनाएं करता है। लेकिन हर व्यक्ति के मन में ये बात अवश्य आती है कि क्या मैं जो माता के मंत्र जाप कर रहा हूँ वो माता तक जा रहे हैं, या मैं जो माता को पूजा चढ़ा रहा हूँ क्या वो माता ले रही है, क्या मेरा भोग माता ग्रहण कर रही है। तो भक्तों, आज का ये वीडियो हमने इसीलिए आपके लिए बनाया है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे भक्तों कि अगर आपके घर पर माता काली की कोई तस्वीर है या माता की मूर्ति है, या आप माता की कहीं पर भी जाकर माता की भक्ति करते हैं, तो क्या माता आपसे जागृत है या नहीं। देखिए, किसी भी देवी देवता की अगर हम भक्ति करते हैं तो उसका जागृत होना अवश्य है, क्योंकि अगर वो जागृत ही नहीं होगा तो आप फिर किसकी पूजा कर रहे हो। देखिए, आपने देखा होगा कि एक पत्थर को जब आप सिंदूर चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो भगवान बन जाता है। लेकिन आपको कब पता चलेगा कि जिस मूर्ति की, जिस तस्वीर की आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो आपके लिए भगवान बना है या नहीं बना है। आप अगर माता काली की तस्वीर की या माता काली की प्रतिमा की पूजा करते हैं तो वो आपकी पूजा लेती है या नहीं, वो कैसे जागृत होती हैं, इसी विषय पर आज संपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे कि अगर ये संकेत आपके साथ भी होते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हाँ, माता काली आपसे जागृत है। अर्थात आप जो माता काली की पूजा कर रहे हैं ये पूजा माता तक जा रही है। आप माता को जो भी भोग देते हैं वो माता ग्रहण करती हैं और आपको माता की पूजा का पूरा पूरा फल मिलेगा। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो भक्तों, इस विषय में जो पहला संकेत, जब माता जागृत होती है तो जो पहला संकेत आपको देती है वो संकेत है, देखिए, अगर आप माता की सेवा कर रहे हैं और आपके जीवन में दुख आ रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि माता अब जागृत होने वाली है। क्योंकि देखिए, अगर आप माता की सेवा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, तो आप भली भांति जानते हैं कि काली माता शमशान की देवी है और अंधेरे की रानी है। अगर आप माता की पूजा करेंगे तो माता के साथ सर्वप्रथम कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आपके भीतर प्रवेश करेगी, अर्थात कुछ नकारात्मक शक्तियों से आपका सामना होगा। और जब नकारात्मक शक्तियाँ किसी व्यक्ति के ऊपर प्रवेश करती हैं तो उसके जीवन में अंधकार सा छाने लगता है, हर कार्य में समस्या आती है, उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, घर में अशांति का माहौल बन जाता है। तो अगर आपके घर में भी इस प्रकार का माहौल बन चुका है जिसमें रोज झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, आपके सारे कार्य रुक जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि माता काली के जो जागृत होने से पहले का जो संकेत है, अर्थात उनके जो आगे नकारात्मक शक्तियाँ चलती हैं वो आपके पास आने लगी है। और देखिए भक्तों, नकारात्मक शक्तियों से जो डर जाता है, अर्थात ऐसी परिस्थिति में अगर आप डर जाते हैं कि मैं अब काली की भक्ति नहीं करूँगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे घर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, तो बस यही आपकी भक्ति की सबसे गलत हरकत आप कर देते हैं। क्योंकि इसी को तो परीक्षा कहते हैं। अगर आप माता की नकारात्मक शक्तियों को नहीं झेल पाएंगे तो फिर माता तक कैसे पहुँचेंगे। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है भक्तों तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये कुछ समय के लिए है। उसके बाद जैसे ही माता आपके घर में प्रवेश करेगी तो फिर आप भली भांति रूप से सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। इसी विषय पर आप जब दूसरा संकेत की हम बात करते हैं तो वो मिलता है आपको। देखिए, जब माता काली किसी भक्त के अंदर अपनी शक्ति को जागृत करने लगती है तो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि माता काली तो खुद क्रोध की आधिपत्य देवी है, उनसे बड़ा क्रोध तो शायद ही इस विश्व में किसी का हो। तो अगर उनका कोई भक्त है, उनका कोई सेवक है, तो जाहिर सी बात है उसके मन में, उसके हृदय में भी क्रोध का भाव उत्पन्न होगा। लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना है, क्योंकि माता काली भले ही क्रोध की देवी है लेकिन ऐसा नहीं कि वो क्रोधित देवी है। माता काली का क्रोध सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कुछ गलत करते हैं। तो आपका क्रोध भी सिर्फ उन्हीं के लिए होना चाहिए जिन्होंने आपके लिए कुछ गलत किया है। हर व्यक्ति पर क्रोध करना आपकी कमजोरी बन सकता है। तीसरी बात यह है कि अगर आप माता काली की भक्ति करते हैं तो उनकी पूजा के समय आपके अंदर कुछ, आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे कुछ हलचल हो रही है।
आपके शरीर में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे आपको उबासी आने लगती हैं, आपके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, आपके शरीर में एक प्रकार का वाइब्रेशन होने लगता है। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें भी आपके साथ हो रही हैं, इसका अर्थ है कि आपके अंदर भी माता काली की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। अगला जो संकेत माता में देती है वो ये है कि आपको स्वप्न के माध्यम से माता के गणों के दर्शन होने लगते हैं। देखिए भक्तों, सपने में गणों के दर्शन होने का अर्थ है कि आपको अजीबोगरीब सपने आते हैं। सपने में आपको भूत पिशाच जिन्न इस प्रकार की शक्तियाँ दिखती हैं, जिन्हें आप लोग डरावने सपने कहते हैं। तो देखिए, अगर आपको भी डरावने सपने आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि अब आप माता काली की सेवा के लायक हो चुके हैं। देखिए भक्तों, जो भी व्यक्ति माता काली की सेवा करता है उसे अपने जीवन में कभी ना कभी तो काली शक्तियों का दर्शन करना ही पड़ता है। जय माता दी भक्तों, जय महाकाल। मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय।